Good morning, students. Today we will start new Unit 3, Classification of Elements. It is given on page number 70 in NCERT book. You have to read these topics, which we will discuss today. So our today's topic is Historical Development of Periodic Table. Periodic Table. What do you mean by periodic table? Periodic table may be defined as a table जो क्लासिफाई करता है सभी नोन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन सच अ वे कि जो एलिमेंट्स जो है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो इकट्ठे ग्रुप हो जाते हैं सेम वर्टिकल कॉलम में, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ऑल्दो हर एक एलिमेंट डिफर करता है एक दूसरे एलिमेंट से, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स की सर्टेन सिमिलैरिटीज होती हैं। तो उन्हीं सिमिलैरिटीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने न्यूमरस अटेम्प्ट्स करे और वो सक्सेसफुल भी हुए इन अरेंजिंग वेरियस एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स इन सच अ वे कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो इकट्ठे ग्रुप हो गए और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसी की वजह से फॉर्मुलेशन हुआ पीरियोडिक टेबल का। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो सारे जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो किस पे बेस्ड थे? अपॉन देयर एटॉमिक वेट्स। तो इसी तरह का जो अर्लियर जो अटेम्प्ट हुआ वो किसके तरफ से हुआ? जोहान वोल्फगैंग डॉबर्नियर ने किया, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे इन 1817। उन्होंने क्या बोला? डॉबर्नियर ट्राइड्स। उन्होंने अरेंज करा सिमिलर एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में और शो करा कि उनके एटॉमिक वेट या तो नियरली सेम है या फिर एटॉमिक वेट जो है मिडल एलिमेंट का वो अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन है ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्हीं ग्रुप्स जो है 3 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कहा? डॉबर्नियर ट्राइड्स, और इसी जनरलाइजेशन इट वाज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ट्राइड्स का। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज ट्राइड्स आर: फर्स्ट ट्राइड इज आयरन कोबाल्ट निकल। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 55.85, एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज 58.93, एटॉमिक वेट ऑफ निकल इज 58.71। तो इनके जो एटॉमिक वेट्स है वो नियरली सेम है। सेकेंड ट्राइड देखते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम इज 7, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज 39। तो उन्होंने ये कहा कि जो एटॉमिक वेट है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्विवेलेंट है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 23, जो कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम के बराबर है। तो इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड ट्राइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ब्रोमीन इज 80 एंड आयोडीन इज 127। तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्विवेलेंट है? 81.25, जो कि ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के नियरली सेम है। तो उन्होंने डॉबर्नियर ट्राइड्स ने ये दिया। नेक्स्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1865 इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने ऑब्जर्व करा कि जब उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज करा इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स
तो जो प्रॉपर्टीज थी हर एक 8th एलिमेंट की वो सिमिलर थी टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे 8th नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा दोबारा आ गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में, तो जो प्रॉपर्टीज थी हर एक 8th एलिमेंट की वो सिमिलर थी टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम फर्स्ट, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड 8th कौन सा आ रहा है लिथियम के बाद सोडियम, तो 8th एलिमेंट कौन सा हो गया सोडियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है सिमिलर है। इसी तरह अगर हम बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट माने, ठीक है, तो 1 2 बोरॉन सेकंड हो जाएगा, थर्ड कार्बन, फोर्थ नाइट्रोजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, सिक्स्थ फ्लोरीन, 7th सोडियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 8th एलिमेंट। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी। इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी, कार्बन और सिलिकॉन की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑक्सीजन और सल्फर की, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की। लेकिन ये जनरलाइजेशन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि एप्लीकेबल था टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक वेट 40U, इसलिए डिस्कार्ड हो गया ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट आया लोथर-मियर अरेंजमेंट। 1869 में लोथर-मियर एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने स्टडी करा फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरियस एलिमेंट्स के, और उन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम जो कि है ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, और ऑब्जर्व करा कि जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्होंने ऑक्यूपाई करा सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जैसे जो मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन्होंने ऑक्यूपाई करा पीक्स ऑन द कर्व, और जो लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे उन्होंने ऑक्यूपाई करा डिसेंडिंग पोजीशंस ऑन द कर्व। वी कैन सी द कर्व हियर, हम यहाँ पे कर्व देख सकते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्होंने ऑक्यूपाई करा पीक्स ऑन द कर्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे जैसे यहाँ पे कैल्शियम है इस तरह से, और यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, तो इन्होंने ऑक्यूपाई करा है लीस्ट डिसेंडिंग पोजीशंस ऑन द कर्व। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व, ये बताया था लोथर-मियर अरेंजमेंट।